दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी आने वाले 25 सितंबर को प्यून की परीक्षा के लिए जो प्रश्न देगा, कहने का मतलब परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी तैयारियां हैं, वो लगातार यूट्यूब पर अनेक चैनल्स में देखी जा रही हैं। 25 सितंबर को परीक्षा होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर मैं कहूँ तो वो भाग होता है गणित का। आज की इस वीडियो में ज़ीरो पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो उस परीक्षा के स्तर के हैं। और उस परीक्षा के स्तर कहने का मतलब ये है कि चूंकि इस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब उस परीक्षा में जो प्रविष्ट होने वाले लोग हैं या उनसे जिस स्तर की योग्यता की अपेक्षा रखता है आयोग, तो ये पाठ्यक्रम उस हिसाब से ही डील किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आए हैं। देखते हैं आप और हम किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको यह बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ लें, अभाज्य का मतलब हुआ प्राइम नंबर। आपको ये बताना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD के फॉर्म में, 1, 2, 5 और 3। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 3। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में आप टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें पूछता है सभी सम संख्याओं में इनमें से किसका भाग चला जाता है। मतलब कोई भी सम संख्या अगर है तो उसमें 1, 3, 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें इस डी ऑप्शन को आपको हटाना पड़ेगा। ये अगर मैं इसको लूँ तो 1 का भाग तो सभी में चले जाता है, इसलिए ये उत्तर आपका गलत है। तो इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। अब इनमें से आपको चुनना है 3 ऑप्शन है आपके पास, 5, 2 और 3। तो आपको ये बताना है कि कोई भी सम संख्या हो इसमें किसका भाग चला जाता है, 5 का आएगा, 2 का आएगा या 3 का आएगा। तो आप आसानी से इस पर टिक लगा सकते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा और 2 का भाग सभी सम संख्याओं में चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा एक डैश होगा, खाली स्थान होगा। 2 सम संख्याएं ले लीजिए और उनका योग कैसा होगा ये आपको चेक करना है। ऑप्शन ए है सम संख्या, ऑप्शन बी है विषम संख्या, सी कह नहीं सकते और डी जोड़ नहीं सकते। 2 सम संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते, ये ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा सम संख्या। आप चाहें तो 2 एग्जाम्पल ले लें, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 4 और 6 जोड़ा 10 आया, 10 ले लिया, 16 ले लिया, 26 आया। तो आप कोई भी ऑप्शन लें, आपको जो आंसर आएगा वो एक सम संख्या के रूप में ही आएगा, इवन नंबर के फॉर्म में आएगा। तो 2 इवन नंबर अगर मैं लेता हूं तो उनका जो सम होगा, टोटल होगा, योग मतलब सम, वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न कहता है एक संख्या जिसमें 9 का भाग चला जाता है तो उसमें इनमें से किसका भाग अवश्य चला जाएगा। मतलब एक कोई नंबर है उसमें 9 का भाग पूरा जा रहा है, तो आपको ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से छांट के बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका भाग उस संख्या में चला जाएगा। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी में 3 लिखा है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 2 लिखा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई संख्या ले लें जिसमें 9 का भाग जाता है। मान लो 18 लिया मैंने, इसमें 9 का भाग जाता है, इसमें 3 का भी जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा। मान लो 81 लिया मैंने, 9 का जाता है, 3 का भी जाएगा, 27 या 81 होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। अगला जो प्रश्न है वो आपसे जानना चाहता है 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा होगी। 2 ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या हम कहते हैं ऑड नंबर्स को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझ लें इसको। ऑड नंबर्स जोड़ने पर मतलब सम करने पर की बात कर रहा है वो।
दो नंबर हैं, दोनों ऑड नंबर हैं, विषम संख्या है, इनको जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगी, या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, चारों उत्तर आपके, तीनों उत्तर आपके गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा सम संख्या। जैसे मैंने एक विषम संख्या लिया 3, एक लिया 5, जोड़ दिया मैंने, उत्तर आया 8। एक मैंने लिया 13, एक मैंने लिया 23, उत्तर अगर मैं जोड़ूंगा तो आएगा 46। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर बनेंगे। आप किसी भी दो विषम संख्या को ले लो, जोड़ के देख लो क्या आ रहा है, तो हमेशा वो एक सम संख्या ही आएगी, ना तो विषम संख्या हो सकती, अभाज्य होगी या नहीं होगी का सवाल नहीं उठता। दो सम संख्या तो होगी, एक सम संख्या तो होगी, हर बार अभाज्य संख्या वो ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई नहीं है तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न का सही उत्तर बनेगा आपका सम संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 0, कोई नहीं, 100। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। इनमें से ये बताना आपको सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या तो नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है वो है 1। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1 जो है वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि इनमें से कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है। 232, 430, 331 और 100। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा विषम है। विषम संख्या अगर आपको पहचानना है तो एक तरीका आप ये देख सकते हैं कि उसके इकाई में 0 ना हो, 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो और 8 ना हो। अगर ये किसी भी संख्या के इकाई में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये सब सम संख्याएं होंगी। तो आपके प्रश्न में ये जो है ये कट हो गया आपका, क्योंकि इसके इकाई में 2 है, इसके इकाई में 0 है, इसके भी इकाई में 0 है, एक साथ दोनों कट हो गए। तो अब ये बचता है, इसके इकाई में 1 है, तो इसका मतलब यही जो है वो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, छोटा वीडियो है, ज़्यादा सवाल नहीं लिया मैंने। इनमें से कौन सा युग्म सह अभाज्य को प्राइम का है? को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे ये आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया 815, दूसरा 210, तीसरा 333, चौथा 721। अभाज्य संख्या या सूक्ष्म सह अभाज्य संख्या, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये सह अभाज्य संख्या में दो संख्याओं का युग्म होगा। ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य हो यानी कि प्राइम हो, नॉन प्राइम नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम में आपको पहचानना ये होता है कि इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे इसमें 2 और 20, इसमें 2 के साथ 20 में 10 का डिवीजन हो जाता है, 2 का भी डिवीजन हो जाता है। तो 2 एक तरह से फैक्टर है, मोर देन 1 आपके पास इसके मिल जा रहे हैं। 333 में भी हो रहा है, 721 में हो रहा है। तो 815 ऐसा है जिनमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल नहीं खोज सकते आप इन दोनों के बीच में। तो आपका उत्तर ये आ जाएगा ए। तो दोस्तों ये कुछ आसान से सवाल थे जिसको हमने लेकर के डिस्कशन किया आज की पहली वीडियो में इस सीरीज़ में, जिसमें हम CGPSC के प्यून एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपका कमेंट आता है आगे और बनाने के लिए तो मैं इस पर और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मिलेंगे नए वीडियो में, लेकिन फिर मुलाकात करेंगे आपसे, फिर कुछ बात करेंगे नए क्वेश्चंस को लेकर के। और तब आपसे मुलाकात करते हुए कुछ नए क्वेश्चन जो आपके दिमाग में वो भी आप भेज सकते हैं मुझ पर, और फिर मेरे पास जो कलेक्शंस हैं उस पर से मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा। तो हम लोग बात करेंगे नए वीडियो में। मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।